पैटर्न, आपको पैटर्न दिया है, उस पैटर्न का आपको ट्रुथ टेबल निकालना है। आपने अभी तक पी और क्यू का निकाला, पी और एंड का भी निकाला, उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू का भी निकाला, देखिए इम्प्लाइज है यहाँ, उसके बाद डबल इम्प्लाइज का भी निकाला। अब आज निकालेंगे हम एक स्टेटमेंट का, पूरा एक आपको स्टेटमेंट दिया, उसमें और के भी सिंबल होंगे, एंड के भी होंगे, इम्प्लीकेशन होगा, डबल इम्प्लीकेशन होगा, निगेशन भी होगा। आज आपके पास देखिए कितने सिंबल है, पहले वो काउंट कीजिए, 1 2 3 है, और फंक्शन कौन सा आपका पी और क्यू है। तो फर्स्ट हम करेंगे राइट डाउन, टेबल बनाएंगे। पहले कौन से आपका आएगा कॉलम पी का, क्योंकि यहाँ क्या आपका पी है। सेकंड कौन सा आएगा क्यू, क्योंकि यहाँ क्या आपका क्यू है। उसके बाद क्या है पी इम्प्लाइज क्यू लेंगे हम, क्या लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू लेंगे कॉलम नेक्स्ट। क्यों हम पी इम्प्लाइज क्यू लेने वाले, क्योंकि आपको पहले पी इम्प्लाइज क्यू निकालना है, उसके बाद एंड क्यू निकालना है, इसलिए हम क्या लेंगे पी इम्प्लाइज क्यू लेंगे पहले। उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलम आने वाला है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, एंड क्या आने वाला है क्यू, क्योंकि पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर आएगा आपके पास, और इसके साथ और एंड क्यू, क्यू तो है ही आपके पास, उसके बाद से क्या आएगा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है फिर आएगा आपका ये पूरा इक्वेशन, क्योंकि पी आपके पास है अवेलेबल। अगर पी की जगह पी एंड क्यू होता तो फिर से हमें वो एक कॉलम बनाना पड़ता, लेकिन अब आपके पास पी का कॉलम ऑलरेडी है। तो लास्ट आएगा आपका ये पूरा आपका गिवन स्टेटमेंट। क्या है फिर गिवन स्टेटमेंट, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू कंप्लीट इम्प्लाइज पी। अब आपके टोटल कितने कॉलम आ गए, 1 2 3 4 और 5। अगर आपको नहीं समझ में आता कभी कभी कि कितने कॉलम आएंगे आपके, तो आप क्या करना, आपके पास सिंबल कितने दिए 1 2 3 सिंबल काउंट कर लेना। उसके बाद यहाँ आपको हम लेटर ले लेंगे, पी और क्यू हमारे लेटर ही है, तो हम लेटर ले लेंगे। कौन सा है आपका पी और क्यू यानी आपके पास कितने लेटर है यार 2 लेटर है, तो हम इसके साथ ऐड कर लेंगे 2। 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5, यानी आपके कितने कॉलम आएंगे फिर 5 कॉलम आएंगे। इसमें से अगर आपका एक कॉलम छूट भी जाता है और आपकी एडिशन आ रही है कि नहीं 5 आ गए, लेकिन हमारे कॉलम तो 4 ही आ गए, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि एक कौन सा कॉलम आपका छूटा है करके। तो चलिए अब हमारी पूरी काउंटिंग भी सही है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पी के आपके क्या आएंगे फिर, पी क्या आएगा आपका टी, टी आएगा, क्या आएगा टी, बोथ टाइम कितना आएगा आपका टी, और बाद में आएगा एफ एफ, ये आपके कंपलसरी ही रहते, फिक्स रहते हैं आपके पी के, क्या आएगा टी टी एफ एफ। और क्यू का क्या आएगा फिर आपका अल्टरनेट आएगा टी एफ, यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर चलिए हम देखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। अब टी इम्प्लाइज टी क्या आता है हमारा, टी इम्प्लाइज टी ही आता है। उसके बाद टी इम्प्लाइज एफ क्या आता है एफ, क्योंकि आपको बताया था हमारे शॉर्ट वीडियो में बताया था, अगर सेकंड पोजीशन पर एफ रहा इम्प्लाइज के वक्त तो क्या आएगा एफ आएगा, नहीं तो अदरवाइज आपके क्या आते सारे टी ही आते। तो यहाँ क्या आएगा फिर एफ इम्प्लाइज टी क्या आएगा टी ही आएगा, और एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा फिर टी ही आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारे पास इम्प्लाइज की तो वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास क्यू का भी कॉलम है, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा क्या आएगा ये टी ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको इजी जाने के लिए क्या कर देंगे टी एफ, मतलब पूरा इम्प्लाइज का जो कॉलम है वो राइट डाउन कर लेंगे टी टी। सिंबल कौन सा है हमारा एंड अप्लाई कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट क्यू, क्यू का कॉलम देखिए क्या है क्यू में टी एफ है, तो राइट डाउन करेंगे टी एफ राइट डाउन कर लेंगे। अब चलिए अब आपको इजी जाएगा कैलकुलेशन करना, नहीं तो आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आप कभी इसे फर्स्ट पोजीशन में लगते हो इसे सेकंड पोजीशन, नहीं, ये जो आपका फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन पर ही आना चाहिए, ये सेकंड है तो सेकंड ही आना चाहिए। तो चलिए टी एंड टी क्या आता है फिर टी, उसके बाद एफ एंड एफ रहता है आपका टी एंड टी, और टी एंड एफ तो क्या रहता है आपका एफ ही रहता है। तो आपका एक आ गया, फिर यहाँ ये वैल्यू हम ये जो कॉलम में आई है वो यहाँ वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, ये लास्ट वाली जो पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा टी एफ। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस होने के लिए आपको ऐसे राइट डाउन करना है, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे ही राइट डाउन कर सकते हो इसका आंसर। क्या आएगा फिर इम्प्लाइज पुट कर देंगे। फिर सेकंड पोजीशन क्या है पी के कॉलम क्या है आपका टी एफ। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा फिर टी क्या आपका इम्प्लाइज में टी है, एफ और टी क्या है टी ही है, लेकिन सेकंड पोजीशन में जब एफ आता है तो आपका आंसर क्या रहता है फिर एफ रहता है, और इसका आंसर भी क्या आएगा एफ इम्प्लाइज एफ ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा फिर एफ आएगा क्या, नहीं क्या आता है टी आता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर जब रहता है आपका तभी ही एफ आता है, नहीं तो आप मोस्ट टाइम तो यहाँ मिस्टेक कर देते, अगर एफ रहा तो एफ राइट डाउन करते, नहीं, क्योंकि यहाँ भी आपके सेकंड पोजीशन में रहता है इसलिए आपको लगता है कि एफ आएगा, नहीं, लेकिन क्या आता है टी ही आता है, क्योंकि सेम है एफ है इसलिए क्या आएगा आपका टी ही आएगा। ये आपका फर्स्ट। उसके बाद सेकंड का देखिए, सेकंड का स्टेटमेंट क्या आपका पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू।
अब बताइए यहाँ आपके कितने कॉलम बनेंगे। पहले हम क्या करेंगे, काउंट सिंबल। कितने सिंबल है आपके, 1 2 3 4। कितने सिंबल है, 4 सिंबल है, 4। और अल्फाबेट्स कितने हैं, 1 2 प्लस 2 कितने आएंगे फिर 6। मतलब आपके कॉलम कितने बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा आपका, कंटिन्यू है, पी और क्यू तो छुटेगा भी नहीं। नेक्स्ट कौन सा बनेगा फिर, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू। फिर उसके बाद निगेशन क्यू के साथ कौन सा है फिर, पी एंड निगेशन क्यू, वो आएगा पी एंड निगेशन क्यू। नेक्स्ट कौन सा आएगा फिर, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू क्यों लिया हमने, डबल इम्प्लीकेशन का क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, डबल इम्प्लीकेशन, इसलिए पहले क्या आएगा आपका फिर पी इम्प्लाइज क्यू आएगा। फिर बाद में लास्ट कॉलम कौन सा आएगा आपका, ये आएगा पूरा आपका स्टेटमेंट, पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए आपके 6 कॉलम बने या नहीं बने, 1 2 3 4 5 6 बने, मतलब आपका क्या है, सही है, फिर कोई भी कॉलम नहीं छूटा। अब क्या आएगा फिर यहाँ, टी टी एफ एफ, फिर क्या आएगा टी एफ निगेशन का क्या होता है, अपोजिट, टी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट टी, टी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट टी। अब यहाँ देखिए पी निगेशन क्यू का कॉलम देखेंगे, पी एंड निगेशन क्यू। अब आपको ऐसे राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पी एंड निगेशन क्यू क्या आएगा, टी एंड एफ क्या आएगा फिर आपका, एफ आएगा। टी एंड टी क्या आता है फिर, टी ही आता है। एफ एंड एफ क्या आता है, एफ। और एफ एंड टी क्या आता है फिर आपका, क्या आता है, एफ आता है। ये हो गया आपका। अब मैंने आपको बताया था पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्या है, क्यू। सेकंड पोजीशन में देखिए एफ का यहाँ है, तो सेकंड नंबर पर आप एफ राइट डाउन कर लीजिए, बाकी आपका क्या लिखेंगे, आप टी ही लिखेंगे। ये आपको बहुत ईजी जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो। नेक्स्ट क्या आने वाला है फिर देखिए, पी एंड निगेशन क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब ये कॉलम और ये कॉलम के साथ बीच में क्या लगाना है आपको, डबल इम्प्लीकेशन। चलिए अब डबल इम्प्लीकेशन का करते हैं। एफ डबल इम्प्लीकेशन टी रहा तो क्या आता है, एफ आता है। टी डबल इम्प्लीकेशन एफ रहा तो एफ ही आता है। एफ डबल इम्प्लीकेशन टी रहा तो एफ ही आता है, और एफ डबल इम्प्लीकेशन टी रहा तो फिर भी एफ ही आता है। डबल इम्प्लीकेशन में टी कब आता है, जब आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। टी डबल इम्प्लीकेशन टी रहा, एफ डबल इम्प्लीकेशन एफ रहा, तभी आपका क्या आता है, टी आता है, नहीं तो अदरवाइज क्या आता है आपका, फॉल्स ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पैटर्न है आपका पी एंड क्यू डबल इम्प्लीकेशन क्यू और आर। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।